मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है पिछड़े एवं दलित अर्थात तथाकथित शूद्र और उनका उभार। वीडियो को आप अंत तक देखें तभी आप समझ पाएंगे। बीच में छोड़ देने पर अर्थ का अनर्थ समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। आप हमारा सहयोग करें और समर्थन दें। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, पदभ्याम शूद्रो अजायत। परम पुरुष के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, अर्थात उनकी अवस्थिति वहीं स्पष्ट कर दी गई। यही बात भगवद गीता में भी कही गई है। कृषि गौर लक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अन्य ग्रंथ में भी यही बात है। येन शास्त्र च शास्त्रम च नंदराजगता च भूः आमर्षेणोद्धता न्यासु तेन शास्त्रमिदं कृतम्। शूद्र नंद से धरती को मुक्त कराया। आगे कहा गया है, तहि कलजुग कौशलपुर जाई जनमत भयं शूद्र तनु पाई। शूद्र कुल में जन्म पाकर नीच हो गया था। फिर शूद्र द्विजन उपदेशहि ज्ञाना मेल जनेऊ लेहि कुदाना। शूद्र द्वारा ज्ञानोपदेश और दान लेना बुराई माना गया। आगे बादहि सूद द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट जानय ब्रह्म सो विप्रवर आँखि दिखावहि डाठ। शूद्र द्वारा ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करना और ज्ञान देना बुरा माना गया। यही भाव आगे की पंक्तियों में है। जो बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाई होहि सन्यासी। ते विप्रन सन आप पूजावहि उभय लोक निज हाथ नसावहि। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठ वरासन कहहि पुराना। आदि आदि इसी तरह से अन्य बातें भी बहुत कही गई हैं। वीडियो के शीर्षक पिछड़े एवं दलित अर्थात तथाकथित शूद्र और उनका उभार पर आप ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि पुरातन व्यवस्था में उनको निम्न और हीन माना गया। जैसा कि हमने वर्णन किया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनको महत्व मिला। जब गांधी जी ने देश का पैदल भ्रमण किया और स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना शुरू किया तो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को जनसाधारण का आंदोलन बनाया और तथाकथित शूद्र वर्ग को महत्व मिला और उन्हें नई पहचान मिलनी शुरू हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो गांधी जी के संपर्क में थे, उन्होंने इस वर्ग को पृथक पहचान दिलाई तथा उनको अनुसूचित जाति, दलित एवं पिछड़े आदि नामों से संज्ञानित कराया। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान बना। उसमें उन वर्गों के लिए अवसरों में लाभ पाने के लिए प्राविधान बनाए गए। अवसर की समता के लिए आवश्यक आरक्षण आदि की व्यवस्था की गई। एक बार उन्हें इसका लाभ समझ में आ गया तब उन्होंने स्वतः ज्ञान को सम्मान देना शुरू किया और प्राचीन ग्रंथों की पंक्तियाँ तपसा प्राप्यते सत्वम सत्वात् संप्राप्यते मनः मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मा पत्या निवर्तते। ज्ञान के आधार सीखने की जिज्ञासा, विचारण क्षमता,
कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता सभी कुछ उन लोगों ने अन्य लोगों से अधिक अपने अंदर विकसित किया और देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हुए। अपने जीवन को उन्नत और सुखमय बनाया, उनका उभार हुआ। इसीलिए मैंने इसे तथाकथित शूद्रों का उभार कहा। भारतीय समाज में पिछड़े और दलितों की कुल आबादी 82 करोड़ के लगभग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 वर्षों तक उनका अच्छा विकास हुआ। उनको जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि के अवसर मिले, किंतु विगत 25-30 वर्षों से उनमें भी बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है। उन आबादी में 1% की तादाद या अधिकतम 1 करोड़ लोगों की माली और आर्थिक हालत ठीक होगी। बाकी लोग तो अभावग्रस्त जीवन ही जीने को अभिशप्त हैं। भारतीय समाज में पिछड़े और अनुसूचित जाति का जीवन बहुत कष्टप्रद हो गया है और इनसे ज़्यादा खराब हालात ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणवाद का भौकाल देश और समाज में बवंडर की तरह फैलाया जाता है, किंतु जाति गरीबी, बदहाली और तंगी का सबसे ज़्यादा शिकार है और ब्राह्मणों की आबादी का केवल 0.04% ही ठीक ठाक आर्थिक स्थिति में है। इसके साथ ही साथ पिछड़े और दलितों की आबादी के मुश्किल से 1% लोग ही ठीक ठाक आर्थिक हालात में हैं। यह समझा जाना चाहिए कि इन लोगों की आर्थिक तथा माली हालात और जीवन को अभाव से उबारने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में भारत में न तो कोई जाति व्यवस्था थी और न कोई वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद में ऐसा कुछ उल्लेख मिलता ही नहीं। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद के ओरिजिनल अंश में नहीं, और गवेषणाओं ने, रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वो प्रक्षेप है, बाद में जोड़ा गया है। इस तरह जिसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, इसका जो मूल स्वरूप था वह वर्णविहीन, जातिहीन समाज था। हाँ, हम उसको कबीलाई जीवन जरूर कह सकते थे, क्योंकि वह कबीलों में विभक्त थे, किंतु वर्ण व्यवस्था उनमें नहीं थी, जाति व्यवस्था उनमें नहीं थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। हर वीडियो को अलग अलग लाइक और शेयर करना आवश्यक है। धन्यवाद।